आज कुकू और गुड़िया की मम्मा को बुखार हो गया था। दोनों बहन भाई अपनी मम्मा के पंख दबा रहे थे। मम्मा, कल सुबह मैं नाश्ता खुद बना लूँगी। मैं अपना नाश्ता भी बना लूँगी और भाई को भी बना दूँगी। मम्मा, मैं आपको भी नाश्ता बना दूँगी। हम दोनों स्कूल भी खुद ही चले जाएंगे। आप लेटी रहना। नहीं मेरी बेटी, आपसे कैसे होगा, मैं उठ जाऊंगी। सुबह हो जाती है। गुड़िया घड़ी की तरफ देखती है। 7 बज चुके थे। गुड़िया की मम्मा अभी सोई हुई थी। गुड़िया जल्दी से उठती है और रसोई में जाती है। गुड़िया अपना और अपने भाई का नाश्ता तैयार करती है। कुकू, कुकू भाई उठे, स्कूल की वैन आने ही वाली है। मैंने नाश्ता तैयार कर लिया है, जल्दी से उठकर नाश्ता कर ले। अभी मुझे थोड़ा सो लेने दे। मैं हूँ गुड़िया, पता नहीं मम्मा को तो रात से बुखार है, जल्दी उठ जाओ। कुकू जल्दी से उठकर बैठ जाता है। गुड़िया बहन, आपने नाश्ता बना लिया? आपने मुझे क्यों नहीं जगाया? मैं भी आपकी मदद करता। दोनों बहन भाई नाश्ता करते हैं। गुड़िया चाय का कप और एक अंडा उबालकर अपनी मम्मा को जगाती है। मम्मा, मम्मा जी, आप भी नाश्ता कर। मम्मा चिड़िया जल्दी से उठती है। स्कूल की वैन आ गई क्या? मैंने तो अभी नाश्ता भी नहीं बनाया। मम्मा, मैंने और गुगू भाई ने नाश्ता कर लिया है। मैं सुबह ही उठ गई थी। ले, आप भी अपना नाश्ता कर लें। मैंने आपका भी नाश्ता तैयार कर लिया है। मम्मा चिड़िया हैरान होकर गुड़िया की तरफ देखती है। मेरे बच्चे अब बड़े हो गए हैं, अब मुझे कोई चिंता नहीं। मेरे बच्चे बहुत समझदार हैं। शाबाश मेरी बेटी। वैन का हॉर्न बजता है। गुड़िया और कुकू अपना अपना बैग उठाते हैं और अपने स्कूल चले जाते हैं। मम्मा चिड़िया की तबीयत अभी ठीक नहीं थी। मम्मा चिड़िया अपना नाश्ता करती है और घोंसले में लेट जाती है। सारा दिन मम्मा चिड़िया को तेज़ बुखार रहता है। मम्मा चिड़िया में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि उठकर अपनी दवा लेने जा सके। वो बेसुध बुखार में लेटी रहती है। स्कूल से छुट्टी हो जाती है। कुकू और गुड़िया घर आते हैं। उनकी मम्मा को अब भी बुखार था। कुकू भाई, आप मम्मा के पास बैठे, मैं मम्मा की दवा लेकर आती हूँ। मैं अभी बुलबुल डॉक्टर के पास जाती हूँ। गुड़िया अपनी मम्मा की अलमारी खोलती है। अलमारी में से कुछ पैसे लेती है और अपनी मम्मा की दवा लेने निकल जाती है। रास्ते में जग्गू और कीकी बैठे हुए थे। गुड़िया चलो खेलते हैं। नहीं जग्गू भाई, मेरी मम्मा को बुखार है। मैं अपनी मम्मा के लिए दवा लेने जा रही हूँ। गुड़िया, आपकी मम्मा ठीक हो जाएंगी। चलो हम इन पैसों से झूला लेने जाते हैं। मेरे पास भी पैसे हैं, हम दोनों झूला लेंगे। नहीं, मैं तो इन पैसों से अपनी मम्मा की दवा लेने जा रही हूँ। कीकी और जग्गू भाई, आप झूला लेने जाएं, मैं जा रही हूँ। गुड़िया वहाँ से चली जाती है। गुड़िया सीधी बुलबुल डॉक्टर के घर जाती है। आंटी बुलबुल डॉक्टर, मेरी मम्मा को बहुत तेज बुखार है। रात से मेरी मम्मा घोंसले में लेटी हुई है। मेरी मम्मा की दवा दे दे। घबराने की ज़रूरत नहीं है बेटी, ये ठंड का बुखार है। इन दिनों सभी पक्षियों को बुखार हो रहा है। ये दवा आप ले जाएं, अपनी मम्मा को दिन में 3 बार पिला देना। इस दवा से आपकी मम्मा ठीक हो जाएंगी। गुड़िया घर आती है और अपनी मम्मा को दवा देती है। गुड़िया बेटी, आपके भाई ने अभी तक खाना भी नहीं खाया और आप भी भूखी हो। मैं आहिस्ता आहिस्ता उठकर आपको खाना बना देती हूँ। नहीं मम्मा, आपने दवा खाई है। बुलबुल डॉक्टर ने कहा था दवा खाने के बाद थोड़ा आराम करना है। आप लेट जाएं। गुड़िया रसोई में जाती है, लेकिन रसोई में दाना नहीं था। मम्मा, रसोई में तो दाना ही नहीं है। हाँ बेटी, दाना ख़त्म हो गया होगा। अब मैं क्या करूँ? मैं तो उठकर जा भी नहीं सकती। दाना कहाँ से लाऊं? मम्मा, मैं और गुगू भाई दाना ले आते हैं। जब तक आप ठीक नहीं हो जाती, आप बाहर नहीं जाएंगी। गुड़िया अपने भाई कुकू को साथ लेती है। अपनी छोटी सी चोंच में दाना रखने वाली टोकरी उठाती है और मैदान में चली जाती है। गुड़िया अपनी टोकरी एक पेड़ के नीचे रखती है। गुगू भाई, जो भी दाना मिले लाकर इस टोकरी में रख देना। लेकिन गुड़िया बहन, कौन सा दाना जमा करना है? गेहूं का दाना, मकई का, चने का या फिर बाजरे का, जो भी अनाज मिले हम वो ले जाएंगे।
फिर दोनों बहन भाई मैदान से दाना तलाश करते हैं। चुकू देखो, गुड़िया और कुकू कितने अच्छे बच्चे हैं। इनकी मम्मा को कल से बुखार है और घर के सारे काम वही कर रहे हैं। अब तो वो दाना भी इकट्ठा करने लगे हैं। मम्मा मम्मा, कल गुड़िया अपनी मम्मा की दवा लेने भी गई थी। हरियाली, रानू चिड़िया के बच्चे बहुत समझदार हैं। रानू चिड़िया को बुखार है और उसके बच्चे घर का सारा काम कर रहे हैं। वो दाना भी जमा करते हैं और अपनी मम्मा को नाश्ता भी बना कर देते हैं। जंगल के सभी पक्षी गुड़िया और कुकू की तारीफ कर रहे थे। गुड़िया और कुकू घर आते हैं। गुड़िया दाना पीसती है और रोटी बनाती है। गुड़िया खुद भी खाना खाती है, अपने भाई को देती है और अपनी मम्मा को भी। मेरी बेटी गुड़िया, मैं अब ठीक हूँ, दवा का असर हो गया है, अब मेरा बुखार भी ठीक है। देखा मम्मा, आपने एक दिन आराम किया और आप ठीक हो गई। अगर आप ऐसे ही काम में लगी रहती तो अब तक आपका बुखार ठीक ना होता। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे गर्व है अपने बच्चों पर। मेरे बच्चे बहुत समझदार और बुद्धिमान हैं। प्यारे दोस्तों, आप भी घर में छोटे छोटे काम करना सीखें, जैसे अपना नाश्ता बनाना, अपने शू साफ करना और अपना बैग ठीक करना। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानू चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानू चिड़िया की कहानी। मम्मा, आप ये इतने सारे दिए क्यों बना रही हैं? गुड़िया बेटी, दिवाली आने वाली है ना, दिवाली पर हमारे सारे ही दिए बिक जाएंगे और हमें अच्छा मुनाफा होगा। अच्छा, अब आप घर में जाओ और मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी के लिए खाने का जुगाड़ लगाने चली जाती है। कौवे भैया, मुझे गौरी से मिलना है। क्या गौरी घर में है? चिड़िया, गौरी तो अभी अभी नदी पर गई है। गौरी कभी भी नदी से पानी पीकर वहाँ आ जाती है। गौरी बहन, मुझे थोड़ा आटा दे दो, मैंने दिए बना लिए हैं। दिवाली पर जैसे ही मेरे दिए बिकेंगे, मैं आपका आटा और पिछला सारा उधार चुका दूंगी। चिड़िया सुन लो, आटा तो मैं तुम्हें दे देती हूँ, लेकिन याद रखना दिवाली पर जैसे ही तुम्हारे दिए बिकेंगे, मेरा आटा और पिछले पैसे मुझे वापस कर देना। फिर गौरी कौवी घर में जाती है और कुछ आटा चिड़िया को ला देती है। चिड़िया वो आटा लेकर खुशी खुशी घर चली जाती है। गौरी, तुमने चिड़िया को आटा क्यों दिया? पहले ही उससे उधार लेना है। कालू जी, मैं भी गौरी हूँ। बारिश आने वाली है, चिड़िया के सारे दिए पानी में बह जाएंगे, तो जब चिड़िया मेरा उधार वापस नहीं कर पाएगी तो मैं चिड़िया के घर पर कब्जा कर लूंगी। कैसा? बहुत दूर की सोचती हो गौरी तुम भी। मम्मा चिड़िया घर जाकर अपनी बेटी को रोटी बना कर देती है। मम्मा चिड़िया एक रोटी अपनी बेटी को दे देती है और एक रोटी अपने लिए बना लेती है। मम्मा चिड़िया रोटी खाने ही वाली थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है। मम्मा चिड़िया दरवाजा खोलती है। बाहर एक साधु पक्षी खड़ा था। चिड़िया, मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। साधु पक्षी बाबा, मेरे पास तो केवल एक ही रोटी है, लेकिन मैं आपको भूखा नहीं रहने दूंगी। चिड़िया घर में जाती है और अपनी रोटी साधु बाबा को दे देती है। चिड़िया बेटी, जीती रहो। जो दिल का अच्छा हो, सच्चा हो, वो हमेशा कामयाब होता है। साधु पक्षी वो रोटी लेकर वहाँ से चला जाता है। मम्मा, आप भूखी रहोगी? नहीं बेटी, मैंने पानी पी लिया है। जब दिवाली पर हमारे दिए बिक जाएंगे तो हम माँ बेटी अच्छे अच्छे खाने खाएंगे। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी बातें करती करती सो जाती हैं। आधी रात को मम्मा चिड़िया की आंख बादल की गरज से खुल जाती है। मम्मा चिड़िया खिड़की से देखती है, बाहर तेज बारिश हो रही थी। हर तरफ पानी ही पानी था। सब पानी में बह गया। मैंने पूरा साल दिवाली के लिए दिए बनाने में लगा दिया और अब ये बारिश भी अभी आनी थी। मेरी सारी मेहनत पानी में बह गई। मम्मा चिड़िया अपने घर से बाहर निकलती है और अपने बनाए हुए दियों को एक प्लास्टिक शीट से ढांपने की कोशिश करती है, लेकिन तेज हवा प्लास्टिक शीट को उड़ाकर दूर फेंक देती है। मम्मा चिड़िया भीग जाती है, थक जाती है, वो हार गई थी, सब खत्म हो गया था। सुबह हो जाती है। मम्मा कहाँ है? मम्मा आप कहाँ हैं?
गुड़िया अपनी मम्मा को आवाज देते हुए जब घर से बाहर निकलती है तो उसकी मम्मा टूटे हुए दियों के पास बैठी रो रही थी। ये बारिश कब आई मम्मा? ये तो सब खत्म हो गया। हमने तो क्या क्या सोच रखा था, दिए बेचकर ये करेंगे, दिए बेचकर वो करेंगे, सब किया। गुड़िया बेटी, हमारे भाग्य में शायद यही था। कालू, अब देखना मैं चिड़िया से चिड़िया का घर कैसे छीनती हूँ। रात की बारिश से चिड़िया के सारे दिए मिट्टी में मिल गए हैं। दिवाली का त्योहार भी आ जाता है। गौरी कव्वी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, अपना वादा पूरा करो, मुझे मेरा उधार वापस करो। गौरी बहन, मुझे कुछ समय दे दो, मैं लुटा दूंगी आपका उधार। छोटी चिड़िया, ये घर खाली करो या फिर मेरा उधार चुकाओ। अब एक फैसला करना होगा तुम्हें। चिड़िया की बेटी गुड़िया कभी अपनी माँ की तरफ देखती तो कभी गौरी कव्वी की तरफ। ठीक है गौरी बहन, मैं अपना सामान निकाल लूँ, आप ये घर ही रख ले। चलो गुड़िया बेटी, अपना सामान बांध ले। मम्मा चिड़िया गुड़िया को लेकर घर जाती है तो दोनों माँ बेटी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। गुड़िया बेटी, ये खजाना कहाँ से आया? पहले तो ये संदूक खाली था। मम्मा, वो देखें, अलमारी के पास भी खजाने से भरा हुआ संदूक पड़ा है। चिड़िया, साधु पक्षी वहाँ आता है। चिड़िया और उसकी बेटी एक पल के लिए डर जाती हैं। डरो न चिड़िया, ये सब आपको आपकी नेकी का सिला मिला है। अच्छा जीवन गुजारो, जाओ खुद भी दिवाली मनाओ और अपनी बेटी को भी दिवाली की खुशियाँ लेकर दो। फिर मम्मा चिड़िया की जिंदगी बदल जाती है और उसे उसकी नेकी का सिला मिल जाता है। फिर मम्मा चिड़िया खुद भी दिवाली धूमधाम से मनाती है और अपनी खुशियों में जंगल के दूसरे गरीब पक्षियों को भी शामिल करती है। प्यारे दोस्तों, आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं। और प्यारे दोस्तों, अपनी खुशियों में अपने आसपास रहने वाले गरीबों को भी जरूर शामिल कीजिए। आपका धन्यवाद। जंगल के पास इंसानों की बस्ती थी। इंसानों की बस्ती के पास से बिजली की तारें गुजरती थीं। जैसे ही सुबह होती, जंगल के सभी पक्षी बहुत जल्दी में होते, क्योंकि उन्हें भोजन लेने इंसानों की बस्ती की तरफ जाना होता था। तोते भैया, जल्दी करो, हमें जल्दी से जाकर उन तारों पर बैठना होगा। अगर वो दुष्ट कौवे पहुँच गए तो वो हमें तारों पर बैठने नहीं देंगे। कल मैं खम्बे के पास वाली तारों पर बैठा हुआ था, उस काली कौवी ने आकर मुझसे लड़ाई शुरू कर दी। बातें करने के बाद चिड़िया और तोता इंसानों की बस्ती की तरफ चल देते हैं। पक्षी तारों पर इसलिए बैठते थे कि बिजली की तारें ऊंची थीं और ऊंची जगह पर बैठकर उन्हें दूर दूर तक दिखाई देता था। ऐसे उन्हें दूर से भी कोई दाना नजर आ जाता था। चिड़िया और तोता बिजली की तारों पर बैठे हुए थे। वो सामने वाली घर की छत पर एक रोटी का टुकड़ा पड़ा है। चिड़िया, मैं वो रोटी का टुकड़ा खाकर अभी वापस आता हूँ। तोते भैया, जल्दी आना, कौवों के आने से पहले पहले आ जाना। कालू, उठो उठो, जल्दी करो, तुम अभी तक सोए हुए हो और पक्षी बिजली की तारों पर पहुंच भी गए होंगे। बैठे होंगे तो क्या हुआ, मैं सबको भगा दूंगा। मैं किसी को भी बिजली की तारों पर नहीं बैठने दूंगा। कौवा और कव्वी अपने घर से निकलते हैं और खम्बे के पास जाकर बिजली की तारों पर बैठ जाते हैं। कव्वे और कव्वी, ये जगह किसी की है? यहाँ पहले से कोई बैठा हुआ है, आप थोड़ा आगे चले जाएं। कोई बैठा हुआ क्या भूत है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा? इतने में तोता वहाँ आ जाता है। ये जगह मेरी है, मैं और चिड़िया सुबह से आए हैं, हम पहले आए थे यहाँ। मैं वहाँ से रोटी का टुकड़ा खाने गया था। रोटी का टुकड़ा खा लिया है तो अब चलते बनो यहाँ से। चल चिड़िया, तू भी जा, अब इन तारों पर बैठकर हम दाना ढूंढेंगे। तोता भी चिड़िया के पास ही बैठ जाता है। हम क्यों जाएं? हम पहले आए हैं, आप जाइए, या फिर हम सब इकट्ठे यहाँ बैठकर भी दाना ढूंढ सकते हैं। कालू, भगा इन्हें यहाँ से। अगर ये यहाँ बैठे रहे तो मुझे दाना नहीं मिलेगा। फिर कालू कौवा डरा धमका कर चिड़िया और तोते को वहाँ से भगा देता है। कालू, वो देखो सामने वाली छत पर छोटा बच्चा पापड़ खा रहा है, जाओ और छीन लाओ पापड़ उससे। कौवा तुरंत उड़ता है और उस छोटे बच्चे से पापड़ छीन लेता है। पक्षी बहुत परेशान थे, क्योंकि वो तारे ही थीं जिन पर बैठकर वो दाना ढूंढ लेते थे और अब कौवे उन्हें वहाँ बैठने नहीं देते थे। दूसरे दिन जब चिड़िया, कबूतर और तोता सुबह सवेरे तारों पर बैठने आते हैं तो कौवा और कव्वी पहले से ही वहाँ बैठे हुए थे। उठो उठो, जाओ यहाँ से, अगर ना गए
तो मेरे कालू जी से बहुत मार पड़ने वाली है तुम सबको। चिड़िया, अब यहाँ बैठकर समय जाया करने से अच्छा है कि हम कोई और ठिकाना ढूंढ लें। हाँ चिड़िया, ये कौवे अब हमें यहाँ बैठकर भोजन की खोज नहीं करने देंगे। हम बात करते हैं, तोते और कबूतर हम किसान की पत्नी से बात करते हैं। सलाह करने के बाद चिड़िया, कबूतर और तोता किसान की पत्नी के पास जाते हैं। माँ जी, हम भूखे हैं। हमारे जंगल में कई दिनों से बारिशें नहीं हुई। जंगल में दाने की बहुत कमी है। और वो कौवे हमें बिजली की तारों पर बैठकर भोजन भी नहीं ढूंढने देते। पक्षियों, चिड़िया, कबूतर और तोते, मुझे माफ करना। हम इंसान अपने कामों में इतने मगन हो जाते हैं कि आप पक्षियों को भूल ही जाते हैं। आप हमारा गिरा हुआ दाना ढूंढने के लिए मारे मारे फिरते हैं और एक हम हैं कि आपको 2 दाने नहीं दे सकते। माँ जी, हमारे पूर्वज कहते थे कि इंसान बहुत दयालु है, मगर आज के इंसान तो बहुत लालची हो गए हैं। पक्षियों, मैं आज से ही आप सबके लिए अपनी छत पर दाना पानी रख दिया करूंगी। आप सुबह सवेरे आकर तारों पर नहीं बल्कि मेरे घर की छत पर बैठा करेंगे। फिर किसान की पत्नी अपनी छत पर दाना डालती है और एक प्याले में पानी रखती है। पक्षी जी भरकर दाना खाते हैं और प्याले से ठंडा पानी पीते हैं और उड़ जाते हैं। ऐसे पक्षियों की दाना पानी की समस्या दूर हो जाती है। अब तो काले कौवे भी तारों पर नहीं बल्कि चिड़िया, कबूतर और तोते के साथ आकर बैठ जाते और सब मिलकर दाना पानी खा लेते थे।